हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टैरो विद शिवी चिप्पाले। डियर, कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे से अपने नया वर्क कर रहे हैं। चैनल पर आए तो रिक्वेस्ट करूंगी सब्सक्राइब करें इस चैनल को। वीडियो पसंद आता है तो लाइक दिस वीडियो। शुरू करते हैं गाइज आपकी रीडिंग। देखते हैं आपके पार्टनर इस वक्त आपको लेकर क्या सोच रहे हैं, आपकी अच्छाई पर, आपकी खामोशी पर, ऑल्सो आपके अंदर जो बदलाव हुए हैं उस पर आपके पार्टनर क्या बताना चाहते हैं आपको या क्या बोलना चाहते हैं। ओके, लेट्स सी। प्लीज गाइड करें एंजल्स, मेरे जो भी व्यूअर्स हैं उनका जो भी बदलाव हुआ है, उनके अंदर जो भी चेंजेस आए हैं उस पर उनके पार्टनर ने क्या बोलना चाहते हैं। डिसीजंस, क्रिएटिविटी, जेनरोसिटी, सोलमेट, हाईएस्ट गुड, मिस्ट्री, वर्दी, फियर, इंट्यूशन, डिवाइन असिस्टेंस एंड ग्रेस। ओके, तो आपके पार्टनर की एनर्जी आपको लेकर क्या है, या वो आपके बारे में इस वक्त क्या सोच रहे हैं, या आपके अंदर जो भी बदलाव हुए हैं उसको लेकर उनके मन में आपको लेकर क्या चल रहा है। ठीक है, तो आप कमेंट सेक्शन में सबसे पहले ये बताएं कि आपको आवाज़ ठीक से आ रही है या नहीं, और शुरू करते हैं। तो पहला कार्ड ना यहाँ पर आया है डिसीजन का। मुझे ऐसा लगता है कि आपके जो पर्सन इस वक्त आपको लेकर ऐसा सोच रहे हैं कि आपके डिसीजन हमेशा राइट कैसे निकल जाते हैं। आपके पर्सन हमेशा डिसीजन लेने के बाद बुरी तरह फंसते हैं। डिसाइड ये पर्सन करते हैं आपके सामने हर चीज़, और आप कहीं ना कहीं बच जाते हो, ये पर्सन फंस जाते हैं। इनकी एनर्जी है कि ऐसा क्यों होता है कि डिसाइड करने के बाद आप तो बच गए, ये पर्सन फंस गए, या फिर इनके डिसीजंस गलत क्यों निकल जाते हैं। तो कार्ड आया है मिस्ट्री का। ठीक है, यहाँ पर ऐसा नजर आता है कि पर्सन की सोच आपको लेकर कुछ ऐसी बन गई है कि आप बहुत ही ज्यादा मिस्टीरियस इंसान हैं। कुछ ना कुछ तो है आपके अंदर जो आपको कहीं ना कहीं बचा लेता है, प्रोटेक्ट कर लेता है, या आपके डिसीजंस गलत नहीं निकलते। ठीक है, अब मेरे काफ़ी सारे व्यूअर्स बोलेंगे कि दीदी क्या डिसीजन ले, हमारे ऊपर तो डिसीजन थोप दिए जाते हैं, हम डिसीजन लेते कहाँ हैं, हम डिसाइड करते ही कहाँ हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ऐसे ही मैसेज निकल के आ रहा है कि कुछ लोगों की लाइफ के अंदर डिले बहुत ज़्यादा होता है, तो उन्हें यूनिवर्स मौका ही नहीं देता डिसाइड करने का। उन्हीं की लाइफ में लोग आके डिसीजन लेकर चले जाते हैं। पर एंड में क्या होता है ना कि आप ये नोटिस करोगे कि आपकी लाइफ में डिले ज़रूर हुआ, पर सब कुछ बहुत अच्छा हुआ। और बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं आपकी लाइफ के अंदर जो डिसीजन ले लेके आपको शुरुआत में लगा कि इनकी लाइफ कितनी बढ़िया है, और बाद में सब उनकी लाइफ में बेकार हुआ। ठीक है, तो यहाँ पर ऐसा नजर आता है कि आपके पर्सन को ऐसा लगता है कि आप बहुत स्मार्टली डिसीजन ले लेते हैं, जबकि मुझे ऐसा लगता है कि मेरे व्यूअर्स डिसीजन ही तो नहीं ले पाते, डिसाइड ही नहीं कर पाते, और सब करते हैं। ठीक है, काफी जगहों पर डिसाइड नहीं कर पाते। पर जो भी है, स्पिरिट गाइड्स की प्रोटेक्शन रहती है इनके ऊपर, क्योंकि ना इंट्यूशन ऐसा कार्ड है। इंट्यूशन कार्ड के साथ आपके पर्सन को एक चीज और समझ में आती है कि आप ना बाहर जो चीजें दिख रही हैं उसके अलावा भी बहुत सारी चीजों को जानते हो। ऐसे ही पर्सन आपके बारे में सोचते हैं। ठीक है, बाहर जितनी चीजें दिखाई दे रही हैं उसके अलावा भी जैसे आपका सिक्स्थ सेंस काम करता है। सिक्स्थ सेंस बेसिकली हमारी गट फीलिंग, हमारा इंट्यूशन होता है। इंट्यूशन इस पर्सन को लगता है कि आपका बहुत मतलब बहुत अच्छा है, इसी वजह से आप इतने स्मार्टली डिसीजन लेते हो और बहुत मिस्टीरियस तरीके से डिसीजन लेते हो, किसी को पता भी नहीं चलता कि आपका नेक्स्ट मूव क्या होगा। ठीक है, और मैं रीडिंग आपके पार्टनर की कर रही हूँ, मुझे मेरे व्यूअर्स की एनर्जी जो महसूस हो रही है वो कुछ ऐसी महसूस हो रही है कि हम नेक्स्ट मूव क्या लें, हम डिसाइड ही नहीं करते। मेरे व्यूअर्स इस तरह की एनर्जी में कि दी हम कुछ डिसाइड ही नहीं करते। डिसाइड करने के लिए हमारे पास क्लैरिटी तब तो हम कुछ डिसाइड करें। तो इस वजह से आप ना डिसाइड नहीं करते, और आपके सारे डिसीजन आपके स्प्रेड गाइड्स लेते हैं, वो आपको चलाते हैं। शायद इसीलिए आपकी लाइफ में बहुत मिस्टीरियस तरीके से काम होते हैं, और लोगों को ऐसा लगता है कि आप बहुत ज़्यादा स्मार्ट हैं, या आपने बहुत स्मार्टली काम किया, जबकि आप तो कंफ्यूज बने रहते हो, आपको तो क्लैरिटी है ही नहीं। ठीक है, मैं ऐसा इसीलिए बोल रही हूँ क्योंकि मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है कि उनको क्लैरिटी नहीं रहती है, लेकिन फिर भी उनकी लाइफ में वो किसी भी सिचुएशन में, किसी भी प्रॉब्लम में होते हैं, ऐसे निकल जाते हैं जैसे
बहती धारा के साथ निकल जाते हैं। इसका कारण ये होता है कि उन्हें फेथ होता है डिवाइन के ऊपर। तो स्पिरिट गाइड्स उनको प्रोटेक्ट भी करते हैं और उनको बचाते भी ऐसी जगहों से, उनको वहाँ से निकाल भी लेते हैं समय आने पर। तो ये मिस्ट्री कार्ड यहाँ पर यही दिखा रहा है कि आप अपनी लाइफ के अंदर बड़े मिस्टीरियस लगते हो उस पर्सन को, उन्हें ऐसा लगता है कि आप उनकी लाइफ में हो। तो ये पर्सन ज़्यादा मतलब ये अपने आप को ज़्यादा स्मार्ट समझते थे पास्ट में, लेकिन जो भी डिसीजन निकल कर आते हैं, जो भी रिजल्ट्स निकल कर आते हैं, वो ये शो करते हैं कि आप ज़्यादा स्मार्ट निकले या आप सही थे अपनी जगह पर। यहाँ पर क्रिएटिविटी का कार्ड है, वर्दी का कार्ड है। आपके पर्सन अब आपकी वर्थ रियलाइज करते हैं बहुत ज़्यादा। आई नो माई ओन वर्थ, यहाँ पर ऐसा नजर आता है कि आपके पर्सन को ऐसा लगता है कि अब आप वर्थ को लेकर तो 0.1% का भी जो कहते हैं ना कॉम्प्रोमाइज, वो नहीं कर सकते आप। आपको हमेशा अपनी वर्थ को लेकर बहुत बहुत ज़्यादा वो रहती है कि मेरी वर्थ के अकॉर्डिंग ही मुझे चीज़ मिले। और अब तो आप अपने पर्सन को भी कहीं ना कहीं अपनी वर्थ बहुत अच्छे से रियलाइज़ करवाई है, आपके पार्टनर को भी आपकी वर्थ बहुत अच्छे से रियलाइज़ हुई है। क्रिएटिविटी का कार्ड दिखाता है कि पर्सन को लगता है कि आप बहुत ज़्यादा पैशनेट इंसान हो। पैशनेट इंसान हो मतलब आप अपने अपने आप को बनाने के लिए आप किसी भी हद तक जा सकते हो, या अपने आप को उठाने के लिए आप कुछ भी कर सकते हो। लेकिन आपको लाइफ के अंदर कुछ मिले ना मिले, वर्थ मिलना बहुत इंपॉर्टेंट है। बिना वर्थ के आप जिंदगी को नहीं जी सकते। ठीक है, आपको कुछ मिले ना मिले लाइफ में, अगर आप किसी की हैं या कोई आपकी लाइफ में, तो वो आपकी वर्थ रियलाइज करना चाहिए। ठीक है, किसी की लाइफ में ऐसे मत पड़े रहो कि वर्थलेस पड़े रहो। ठीक है, कि मैं तुम्हारी लाइफ में तुम्हारा सब कुछ काम भी करता हूँ और तुम्हें 0.1% की भी वैल्यू नहीं पता है मेरी, तो ऐसे किसी की लाइफ में मत पड़े रहो। क्योंकि मैंने ऐसा देखा है बहुत सारे लोगों को जो बहुत ज़्यादा सीधे लोग होते हैं या जिनका बहुत ज़्यादा दिल साफ होता है, ऐसे लोगों की लाइफ मैंने हमेशा अक्सर देखा है कि वो सबसे ज़्यादा करते हैं लोगों का और उनको सबसे कम रिस्पेक्ट मिलती है और सबसे कम वैल्यू मिलती है। इवन जो लोग होते हैं वो उनको ऐसे रियलाइज करवाते हैं कि तुम तो कुछ काम के हो नहीं। सबसे ज़्यादा काम भी वही लोग कर रहे हैं, सबसे ज़्यादा गुलामी भी वही लोग कर रहे हैं, सबसे ज़्यादा दूसरों को ढोने का काम भी वही कर रहे हैं। लेकिन उसके बाद भी उनको ये रियलाइज़ करवाया जाता है कि तुम ही किसी काम के नहीं हो। सबसे ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी वो लोग लेते हैं और उनसे कहा जाता है कि तुम किसी काम के नहीं हो। क्यों? क्योंकि वो सीधे हैं, क्योंकि उनका दिल साफ है। तो ऐसे किसी की लाइफ में पड़े नहीं रहो। वर्ती का कार्ड दिखाता है कि आप अपनी वर्थ रियलाइज़ करते हैं और सामने वाले को भी आप पूरी तरीके से, वो कहते हैं ना कि अगर कोई सही है तो सही तरीके से आप जवाब देते हैं, कोई गलत तो गलत तरीके से भी आप इंसान को बहुत अच्छे तरीके से समझाते हैं कि आपकी वर्थ क्या है। बिना वर्थ के तो कोई मंजूर नहीं है। तो आप लाइफ से लोगों को निकाल सकते हो या उनकी लाइफ से आप हट सकते हो। आपके अंदर वो जिगर भी होता है कि आप अकेले रह सकते हो, लेकिन बिना वर्थ के नहीं रह सकते। ठीक है, और ये होना चाहिए। वर्थ को रियलाइज करने का मतलब है कि आपने ईश्वर की बनाई हुई चीज, जो भी आपको परमात्मा ने बनाया, उस चीज की आपने वैल्यू की है। ठीक है, यहाँ पर एनर्जी है फियर की और यहाँ पर है जनरसिटी। मुझे ऐसा भी नजर आता है जैसे इस पर्सन को लगता है कि पता नहीं क्या इंसान हो आप। ठीक है, पहले आप इतना डरते थे, अब जाने आपके सारे डर कहाँ चले गए। जैसे अब तो आप गॉड या गॉडेस की एनर्जी में आ चुके हो। गॉड गॉडेस की एनर्जी का मतलब है भगवान नहीं बन गए। एक्चुअली इसका मतलब ये है कि अब अबंडेंट हो चुके हो, अंदर से आप फुलफिल हो चुके हो। पहले अंदर से आप जो लैक की एनर्जी में थे, तो आपके अंदर फियर्स थे, आपके अंदर डिजायर्स थी, आपके अंदर अनकंट्रोलेबल एनर्जीज थी। लेकिन जब से आप अंदर से फुलफिल हुए हो, आप अबंडेंट हो गए हो भीतर से। जब कोई इंसान अबंडेंट हो जाता है भीतर से, तो उसका वाइब्रेशन कौन सा हो गया? लव और पीस का वाइब्रेशन हो गया। अंदर से वो बहुत खुश है, तो बाहर से भी वो खुशियां अट्रैक्ट करेगा, बाहर से भी वो गम अट्रैक्ट नहीं करेगा। जब लैक में होते हैं हम, तब बाहर से गम अट्रैक्ट करते हैं, तब बाहर से हमें जो चीजें प्राप्त होती हैं वो होती हैं कि अगर हम अंदर दुख है तो दुख प्राप्त होगा ज्यादा से ज्यादा। अगर हमारे अंदर बहुत ज्यादा चिड़चिड़ापन है, तो और ऐसे लोग मिलेंगे जो और आपको जिद्दी के स्वभाव का बना देंगे, जो आपके आपको बहुत बहुत ज़्यादा इरिटेट करेंगे। अगर आपके अंदर लव और पीस की एनर्जी है, तो बाहर से आप ऐसे लोग को अट्रैक्ट करोगे जो आपको लव और पीस ही बांट रहे हैं। ठीक है, तो इस पर्सन को ऐसा लगता है कि आपके सारे डर वर कहाँ चले गए। अब डर वर आपके गायब हो गए, बिकॉज आपकी लाइफ के अंदर आप लव में आ गए हो, और ये लव बाहर से नहीं है, लव अंदर से है, अबंडेंट लव की एनर्जी में आप हो। सोलमेट का कार्ड यहाँ पर दिखाते हैं इस पर्सन को पहले सोलमेट का कोई वर्ड नहीं मालूम था, लेकिन अब लगता है कि डेफिनेटली आप इस पर्सन के सोलमेट हैं, या आपने कभी इस पर्सन से कहा है कि हम सोलमेट्स हैं, हम ट्विन फ्लेम्स हैं। तो इस पर्सन को इस चीज़ को बिलीव करने का मन करता है, यस, और ये पर्सन इस चीज़ को मानते भी हैं कि हाँ, हम सोलमेट हो सकते हैं। बिकॉज आपकी लाइफ के अंदर जब से ये पर्सन आए हैं, तो एक डिवाइन फीलिंग आती है, एक वो वाली फीलिंग आती है, तुझ में रब दिखता है यारा मैं क्या करूँ।
ठीक है। कोई कितना भी डिनाई कर ले, आपकी अच्छाई को डिनाई नहीं कर सकता। लेकिन अच्छे लोगों की ना एक बहुत बेकार क्वालिटी ये होती है कि ये अच्छाई में बेवकूफ़ बनने लगते हैं, और यूनिवर्स इन्हें बस यही समझाता है, जब जागृत करता है कि अच्छाई तो करनी है पर बेवकूफ़ नहीं बनना है। बेवकूफ़ बनने का मतलब होता है कि सामने वाला आपका 10 बार फ़ायदा उठा रहा है और आप उसे अलाउ कर रहे हो, आप नो नहीं बोल रहे हो, आप स्ट्रॉन्ग बाउंड्री सेट नहीं कर रहे हो। क्यों? क्योंकि आप अच्छे हो। तो ऐसी अच्छाई का क्या करोगे ले जाके? ठीक है। अच्छाई मतलब कि बेवकूफ़ी नहीं होता है। अच्छाई का मतलब होता है कि अगर कोई आपको इक्वली ट्रीट नहीं कर रहा है, तो एक बार देखा, 2 बार देखा, तीसरी बार नो बोलना सीखो, बाउंड्री सेट करना सीखो और उस इंसान को अपनी वर्थ रियलाइज़ करवाओ। ना कि आप उसके पीछे पड़ जाओ कि तुम जैसे चाहो वैसे ट्रीट करो, तुम मुझे मारो, पीटो, मुझे सुनाओ, मेरी वैल्यू करो, ना करो, कद्र करो, ना करो, तुम मेरे को चाहे जैसा ट्रीट करो, लेकिन मैं बहुत अच्छा इंसान हूँ। तुम अच्छे इंसान नहीं हो, तुम बेवकूफ़ इंसान हो। ठीक है? ये यूनिवर्स की लैंग्वेज होती है फिर कि तुम अच्छे नहीं हो डियर, तुम बेवकूफ़ हो चुके हो, और अब तुम ऐसी बेवकूफ़ी अगर करते रहोगे तो तुम्हारी ऊर्जा पूरी तरीके से डिस्टॉर्ट हो जाएगी। ठीक है? तुम्हारी एनर्जी इतनी ज़्यादा डिस्टॉर्ट हो जाएगी, इतने ज़्यादा वुंड्स हो जाएंगे तुम्हें कि हील करते-करते तुम्हें जन्म जन्मांतर आफ़त आने वाली है। ठीक है? इसलिए किसी को इतना राइट मत दो कि तुम्हें इतना घायल कर दे। इतनी बेवकूफ़ी अच्छी नहीं होती है। तो पहले आप इस तरीके के इंसान हो सकते हो, पर अब नहीं हो। ठीक है? अब तो डेफ़िनिटली नहीं हो। देखो, एक अच्छा इंसान है, उसके अंदर डिवाइन क्वालिटीज़ होती हैं, पर अच्छाई में और बेवकूफ़ी में अंतर होता है। स्पिरिचुअल जर्नी आपको सिखाती है कि सबसे ज़्यादा कीमती ऊर्जा है आपकी, सबसे ज़्यादा कीमती जो है आपके जीवन के अंदर, पैसे से भी ज़्यादा आपकी एनर्जी है, वो बहुत प्रीशियस होती है। आप अगर रामकृष्ण परमहंस जी को पढ़ेंगे ना, तो आप उनकी वो भी उसमें अब ये बताते हैं कि अपनी लाइफ में आपको सबसे ज़्यादा जिस चीज़ को सेव करना है, वो आपकी एनर्जी, अपनी ऊर्जा को सबसे ज़्यादा सेव करो, अपनी एनर्जी को बचाओ। उसको यहाँ वहाँ ज़बरदस्ती बाँटो मत। और इंसान जो होता है, भोला-भाला इंसान, वो सबसे ज़्यादा वही बेवकूफ़ी करता है। ठीक है? यहाँ पर एनर्जी, हाईएस्ट गुड एंड ग्रेस, ये कार्ड बात कर रहा है कि आपके पर्सन को ऐसा लगता है कि आप वो सारे काम करते हो जो आपके लिए सही साबित होते हैं। यानी कि आप अपने जीवन के अंदर, ये दुखी है तो इसके दुःख के अकॉर्डिंग डिसीज़न ले लो। ये चाहता है, इसके अहंकार के अकॉर्डिंग डिसीज़न ले लो। इसकी लोग क्या कहेंगे ये सोचकर डिसीजन ले लो। मुझे ऐसा लगता है कि मेरे जो व्यूअर्स हैं, वो उनके जो डिसीजन होते हैं वो कुछ ऐसे होते हैं जिनके हाईएस्ट गुड के लिए अच्छे होते हैं। फिर अगेन वही बात आ गई, मेरे व्यूअर डिसाइड नहीं करते। उनके स्पिरिट गाइड्स उन्हें ऐसी जगह से लेकर जाते हैं कि अंत में जो भी हुआ, जो कुछ भी घटना घटी, वो उनके हाईएस्ट गुड के लिए थी। तो उन्हें कुछ नहीं पता था, लेकिन परमात्मा ने उनको ऐसी गलियों से निकाला कि जो कुछ भी हुआ वो उनके हाईएस्ट गुड के लिए ही हुआ। तो इसी वजह से आप बाद में स्मार्ट कहलाते हो, या बाद में लोगों को ऐसा लगता है कि आपने मिस्टीरियस तरीके से काम किया और फाइनली आप जीत गए। वो आप इसीलिए जीत गए बिकॉज़ आपको कुछ पता नहीं था। आप तो गो विद द फ्लो चलेगा, और यूनिवर्स ने एंड में सारी चीज़ों को अलाइन कर दिया। ग्रेस का कार्ड दिखाता है कि इस पर्सन को लगता है कि आपके अंदर हार्मनी बहुत ज़्यादा है। आपके आस-पास भी इस पर्सन को ऐसा फ़ील होता है कि बहुत ही ज़्यादा हार्मोनियस एनर्जी रहती है आपकी। जैसे कहते हैं ना कि किसी के ऑरा फ़ील्ड में आकर ही जैसे मन शांत हो जाता है। मन में बहुत शांति आ जाती है, मन बहुत ज़्यादा प्रफुल्लित हो जाता है, मन में बहुत खुशियाँ आ जाती हैं, उसकी बातें सुनकर बहुत अच्छा-सा महसूस होने लगता है, पॉज़िटिव महसूस होने लगता है। उस व्यक्ति का ऑरा बहुत पॉज़िटिव है, ठीक है? जिस व्यक्ति के साथ बैठकर आपकी एनर्जी एकदम डाउन हो जाए, या फिर आपको ऐसा लगे कि सब कुछ बेकार हो चुका है, ये कहीं न कहीं एनर्जी का प्रभाव होता है। सो आपकी एनर्जी जो है हार्मोनियस एनर्जी है। ओके, इस डेक से देखते हैं। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स, और मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स मेरे व्यूअर्स को लेकर क्या सोच रहे हैं। क्वीन ऑफ कॉइन्स, थ्री ऑफ शॉर्ट्स, नाइन ऑफ कप्स, टू ऑफ कॉइन्स, एस ऑफ कप्स। इस वक्त आपके पर्सन आपको लेकर कुछ ऐसा सोच रहे हैं कि थर्ड पार्टी से ज़्यादा बेहतर आप थे। आप इस पर्सन को मिले होते, इनकी सारी ख्वाहिशें पूरी हो गई होती, इनकी लाइफ में ना सब कुछ प्राप्त हो गया होता, और आज ये अपनी लाइफ को बहुत खुशी से जी रहे होते, बिकॉज ये देख रहे हैं कि आप किस तरीके से क्वीन ऑफ कॉइन्स की एनर्जी है। आप अपनी ज़िंदगी में किस तरीके से ग्रोथ कर रहे हो, किस तरीके से आप खुशियाँ फैला रहे हो, या किस तरीके से आप खुश हो अपने जीवन के अंदर, आपको सब कुछ प्राप्त है, ऐसा इस पर्सन को नज़र आता है। तो इनको ऐसा लगता है कि ये इस तरह की एनर्जी में पहुंच गया जहां हर चीज़ संभाल रहे हैं और खुश नहीं है। ठीक है? जबकि अगर इस पर्सन ने आपको चूज़ किया होता अपनी लाइफ के अंदर, तो आज ये इस तरीके की एनर्जी में होते, नाइन ऑफ कप्स। मुझे लगता है मेरे व्यूअर्स इस तरह की एनर्जी में, अबंडेंट लव में। ठीक है? एस ऑफ कप्स,
अब तो पहले से आप स्ट्रिक्ट भी हो गए हो, जैसे पहले आपकी जो एनर्जी थी वो ऐसी नहीं थी, लेकिन अब आप अपनी लाइफ में स्ट्रॉन्ग बाउंड्री सेट करते हो, नो बोलना सीख गए हो। और अब आप किसी को एंटरटेन भी नहीं करते कि आओ मेरी लाइफ में मेरी ऊर्जा का इस्तेमाल करो और अपनी लाइफ में ग्रो करो और मुझे वंडेड कर दो पूरी तरीके से। बिल्कुल नहीं, आपने सारी चीज़ों को अलाउ करना पूरी तरीके से बंद कर दिया है, और ये आप कभी भी नहीं करोगे। आप 6 ऑफ कप सिखाते हैं कि डेफिनेटली आपने अपनी लाइफ के अंदर हार्मनी को क्रिएट किया है, और यही कारण है कि आपके आसपास जो एनर्जी है बहुत ही ज़्यादा हार्मोनियस एनर्जी है, बहुत ही ज़्यादा अबंडेंट एनर्जी है, बहुत ही ज़्यादा लव और पीस की एनर्जी है। तो आप बाहर से इन्हीं सारी चीज़ों को रिसीव भी कर पा रहे हो, ठीक है। हमारे पास जो एनर्जी में हम होते हैं वही एनर्जी हमें बाहर से रिफ्लेक्ट होती है। तो अगर हम बहुत ज़्यादा दुख और पीड़ा में और लैक की एनर्जी में, यानी कि मांग रहे हैं कि हमें प्यार मिले, तो आप नोटिस करोगे प्यार नहीं मिल रहा, ठीक है। और जो लोग आ रहे हैं वो और ज़्यादा इरिटेट करके जा रहे हैं। जब आप खुद में प्यार से भरे होते हो, अबंडेंट लव में होते हो, आप देख रहे हो सामने से लोग आपसे बहुत प्यार से बात कर रहे हैं। सो ये एनर्जी यहाँ पर निकल के आ रही है। सो ये चीज़ें हैं जो आपके पर्सन आपको लेकर सोच रहे हैं। आई होप गाइज आपसे ये रीडिंग रेजोनेट की है। अगर की है तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आए तो लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब माई चैनल। पर्सनल रीडिंग के लिए आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।